Hello students, today I have to explain about the chapter who did Patrick's homework. Okay, and this chapter has been taken from the books Honey Stuckles. Okay, and this is the English book for the class 4th standards. Okay, now we have gone to the chapter first and I will explain it in हिंदी लैंग्वेज. ओके, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि किसने जो है पैट्रिक का होमवर्क किया. ठीक है, तो हम एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में आथर ने क्या कहने की कोशिश की है. बाकी आप लोग तो जो है जान ही रहे होंगे इस चैप्टर के बारे में. तो चलिए एक एक पैराग्राफ करके, ठीक है, स्टिंजा पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हैं और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए हम बता रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी कि पैट्रिक जो है कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, यानी कि वो ये उसके लिए क्या था, बहुत उबाऊ था, बहुत ही उबाऊ है, बहुत ही तंग करने वाला है. ही सेड, यानी कि वह कहता, कौन कहता, पैट्रिक कहता. ठीक है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वह हॉकी और बास्केटबॉल खेलता. एंड निटेंडो इंस्टीड, या फिर वो क्या खेलता, निटेंडो यानी कि एक वीडियो गेम होता है. ठीक है, ये वीडियो गेम खेलता. ठीक. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक कहते थे, उससे क्या कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, क्या पैट्रिक तुमने होमवर्क किया है, और अथवा यू वुडंट लर्न ए थिंग, क्या तुमने जो है ये चीज़ें याद नहीं की हैं. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी होता है. ठीक है. समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो अपने आप को कैसा महसूस करता था, कैसा समझता था. इग्नोरमस मतलब कि होता है कम जानकार, यानी कि अल्प ज्ञान, या जिसको हम मूर्ख भी कह सकते हैं. ठीक है. बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ठीक है. ही हेटेड होमवर्क, ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से क्या था, नफरत था. ठीक है. अब यहाँ पर देखेंगे एक बार फिर से. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, बहुत ही उबाऊ है. ही सेड मीन्स वह कहता. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टीड, वह हॉकी और बास्केटबॉल खेलता, और या फिर क्या करता है उसकी जगह पे वो वीडियो गेम खेलता. हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके अध्यापक उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क क्या, पैट्रिक क्या तुमने अपना होमवर्क किया, और मिस अथवा यू वुडंट लर्न ए थिंग, क्या तुमने ये चीज़ याद नहीं किया है. एंड इट्स ट्रू, ये सच भी होता था. एंड समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस, और कभी कभी वो क्या फील करता था, वो इग्नोरमेंस मतलब कि अपने आप को मूर्ख महसूस करता था. बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसे क्या था, उसे होमवर्क से नफरत था. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर सेकेंड. उम्मीद है पहला पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ठीक है. वन दिन मीन्स तब. ठीक है. वन डे ही फाउंड, उसे क्या मिला, एक दिन उसे मिला, हिज कैट, हिज कैट मतलब कि जो बिल्ली थी क्या कर रही थी, प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी. एंड मीन्स और, ही ग्रैब्ड. ठीक है. ग्रैब्ड मीन्स होता है पकड़ना या झपटना. ठीक है. ही ग्रैब्ड इट अवे, और ये इसे पकड़ रही थी. ठीक है, दूर से पकड़ रही थी. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, टू हिज सरप्राइज, उसके लिए यह आश्चर्य था कि ये क्या है, वाजंट ए डॉल, ये सिर्फ क्या है, एक डॉल है. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. एट ऑल, ये तो सिर्फ एक डॉल ही है. ठीक है. ठीक. आगे देखते हैं इसके. बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज, लेकिन ये वो क्या था, बट मीन्स लेकिन वो एक क्या था,
टाइनिस्ट साइज, एक छोटे आकार का, सबसे छोटे आकार का एक क्या था, आदमी था। मैन मीन्स आदमी, ठीक है। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट, उसके पास क्या था, एक छोटा सा उल मीन्स ऊन का, शर्ट मीन्स कपड़ा, शर्ट था, कमीज था, विथ ओल्ड फैशनेज, जो पुराने जमाने का था, ठीक है। ओल्ड फैशनेज ब्रीचेज, ब्रीचेज मीन्स होता है ऊपर उठाना, ठीक है, जो ऊपर की ओर उठा हुआ था। एंड ए हाई टाल हैट, एक क्या था, हाई टाल हैट, एक टाल हैट मीन्स होती है टोपी, एक ऊंची उठी हुई टोपी। लाइक ए विच, ठीक है, लाइक ए विच यानी कि जैसे, जो विच मीन्स होता है चुड़ैल्स, ठीक है, चुड़ैल जानते हो ना, वही होता है। तो वो विच विच जैसी टोपी पहनती थी वैसे ही उसने भी पहना था। ही एल्ड, वह चीखा, सेव मी, मतलब मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस किसको मत देना, कैट को मत देना, ठीक है। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। विश मतलब होता है, कह सकते हैं वरदान, ठीक है। मैं तुम्हारी एक इच्छा, मैं तुमको एक इच्छा पूरा कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इसके लिए तुमसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। अब फिर हम दूसरे वाली पैराग्राफ को जो है फिर से अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ ए लिटिल डॉल, एक दिन, ठीक है, उसने पाया कि वह उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है, ठीक है। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, और वो उसे दूर झपट रही है, या दूर फेंक रही है, या पकड़ रही है। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट ए डॉल, उसके लिए ये जो है, ये सरप्राइज नहीं था कि ये एक डॉल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या था, एट ऑल, ये एक डॉल नहीं है, बट ए मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज, यानी कि एक छोटा सा, सबसे छोटा आदमी था। ही हैड ए लिटिल वुल शर्ट विथ ए ओल्ड फैशनेड ब्रीचेज, ठीक है, ब्रीचेज एंड ए हाई टॉल द मच लाइक ए विश, ठीक है। ही हैड ए लिटिल वुल, उसके पास एक शर्ट था, किस तरह का, एक छोटा सा शर्ट था, जो कि किस तरह का था, ऊन का था, एक ऊन का छोटा सा शर्ट था, जिसपे जो है पुराने फैशन का जो है ऊपर उठा हुआ एक बड़ा सा टोपी था, कैप, हैट कह सकते हैं, टोपी था, जो जो एकदम जैसे विचेज पहनती है, चुड़ैल पहनती है, उसकी जैसी, ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं, और वो चीखा कि भाई मुझे बचाओ, और फिर डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस जो है उस कैट को मत देना, ठीक है। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं इसके लिए तुमसे वादा करता हूँ। तो उम्मीद है आपको दूसरा भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पैराग्राफ की, ठीक है। पैट्रिक्स कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को क्या हुआ, ये विश्वास नहीं कर सका, हाउ लकी ही वाज, कि वह कितना क्या है, लकी है, भाग्यशाली है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, उसकी सभी प्रॉब्लम की, सभी समस्याओं का यहाँ पर क्या था, हल था, ठीक है। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा होमवर्क करोगी, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है, आखिरी छमाही तक। दैट्स 35 डेज, जो कि क्या है, 35 दिन हैं। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट ए एज, यानी कि मैं क्या कर सकूँगा, आई कुड इवन गेट, यानी कि मैं ये ग्रेड होता है, ए ग्रेड पा सकूँगा, ठीक है। अभी ये तीसरा पैराग्राफ भी है, इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को ये विश्वास नहीं हो सका कि वो कितना भाग्यशाली है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम, यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का हल था, जवाब था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, यदि तुम मेरे सभी होमवर्क, ठीक है, आखिरी
सेमेस्टर छमाही तक जो है करोगे, जो कि 35 दिनों का होता है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुमने अच्छा काम किया, आई कुड इवन गेट ए एस, ठीक है, तो मैं क्या पा सकूँगा, मैं ए ग्रेड्स पा सकूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है तीसरा पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे चौथे पैराग्राफ की। द लिटिल मैन, ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। ठीक है, जो छोटा सा बौना था, छोटा सा व्यक्ति था, टाइनिस्ट साइज का। ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ या सिकुड़ जाना, लाइक ए डिस्क्लोज मतलब होता है जिससे जो है कपड़े वगैरह पूछे जाते हैं ना, एकदम सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही उसका चेहरा भी सिकुड़ गया। ठीक है, कपड़ा पूछा होता है ना, जैसे साफ उफ किया जाता है, उसी को डिस्क्लोज कहते हैं, उसमें सिकुड़न होती है तरह तरह की, वैसे ही उसका चेहरा सिकुड़ गया। थ्रो इन द हैम्पर, ठीक है, अब हैम्पर मतलब होता है एक टोकरी होती है, कह सकते हैं हम इसको, थ्रो इन द हैम्पर। ठीक है, हैम्पर की तरह से, हैम्पर मतलब कि टोकरी या कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ। ठीक है, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को पटका या मारा। ठीक है, एंड डबलेट हिज फिस्ट, और अपनी हाथों को क्या होता है, फिस्ट को क्या कर लिया, डबलेट मीन्स दुगनी तेजी से दबा लिया। ठीक है, सिकोड़ लिया कह सकते हैं। ही ग्रिम्सेड, ठीक है, ग्रिम्सेड मीन्स होता है मुंह बनाना। ठीक है, ये ग्रिम्स्ड मतलब होता है मुंह बनाना। एंड स्क्रॉलेड, ठीक है, स्क्रॉलेड मीन्स होता है भौं चढ़ाना, भौं जानते हो ना, आंखों के ऊपर होता है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है, और जो अपने होठ थे वो क्या कर दिया, सिकुड़ा लिया। ठीक है, ओह एम आई कस्ट, यानी कि मुझे क्या हुआ है, कस्ट मीन्स होता है श्राप, यानी कि क्या मुझे मेरा श्राप है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे करूँगा। तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार और। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है द लिटिल मैन फेस, यानी कि जो छोटे आदमी का फेस था वो एकदम सिकुड़ गया, जैसे कि हैम्पर जो होता है, टोकरी जो होती है, टोकरी में बांधा हुआ जो कपड़ा होता है, पोंछने वाला कपड़ा होता है, उसी की तरह से उसका चेहरा भी सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को पटका या मारा। एंड डबलेड हिज फिस्ट, और अपने हाथों को भींच लिया। ठीक है, अपनी मुट्ठी को भींच लिया, यानी कि सिकोड़ लिया। ही ग्रेमलेड एंड स्कोलेड, ही ग्रेमलेड मीन्स मैंने बताया ये है मुंह बनाना। ठीक है, और स्कोलेड मीन्स क्या होता है, स्कोलेड मीन्स होता है भौं चढ़ाना, उसने अपना मुंह बनाया और भौं चढ़ाया। एंड परसुएड हिज लिप, अपने होठों को भी क्या कर लिया, सिकुड़ा लिया। और क्या कहा उसने, ओह अरे, एम आई कस्ट, क्या मुझे ये श्राप है, क्या मेरा ये श्राप है। ठीक है, और फिर उसने क्या कहा, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का ये पहला पार्ट था, जिसे मैंने जो है यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसका सेकेंड पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और इसमें कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे ही अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे तो मैं अगला वीडियो भी ऐसे ही बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।